देखिएगा, अगर आएगा तो फिर हमको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? व्हाट्सएप पर। अभी नहीं आ जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्मृति में। साउंड आ रही है या नहीं आ रही है, यस और नो में आंसर कीजिएगा। और चलिए, लाइव आ रहे हैं हम लोग, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साउंड के बारे में भी आप मुझे बताएंगे, क्लियर है ना सब कुछ? हाँ, चलिए, क्लियर है। तो आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके जो पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग झारखंड के जितने भी नदियाँ हैं और शहर है, जो शहर मतलब जो नदी के किनारे बसे हुए जो शहर हैं, या नदी उस नदी के आस-पास के जो महत्वपूर्ण शहर हैं, उन सब के बारे में आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। और कोशिश करूँगी आपको अच्छे से याद करा दूँ, समझा दूँ। ये बहुत ही हेल्पफुल क्लास होने वाला है। चलिए, अब यहाँ पर मैप जो है वो मैं खुद ही ड्रॉ करूँगी कुछ। और हेडिंग दे देते हैं नदियाँ। जगह का नाम यहाँ पर जो है स्थान, और आप लोग अपने-अपने कॉपी इमेज को नोट करते हुए चलेंगे। और यहाँ स्थान, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ नदियाँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर मैं मैप जो है वो मैं आपको बताते हुए चलूँगी कि कौन-सा एरिया जो है वो किस तरफ है। क्लियर? आवाज़ आ रही है ना? चलिए, सभी जुड़ गए क्लास से, तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो। चलिए, अब आपने सुना होगा दोस्तों, एक जगह है वो है खड़गडीहा। अब आपको कमेंट करके बताना है अगर आप क्लास में हैं, और ये बहुत ही, ये आपका जो ऑब्जेक्टिव का क्लास करते हैं ना रात के 8 बजे वाली, ये बिल्कुल उससे हटकर है। यहाँ पर आप बहुत बारीकी से सारी चीज़ों को समझते हैं। ये खड़गडीहा नाम सुना होगा आपने, खड़गडीहा राजवंश भी था। तो आपको बताना है कि ये जो खड़गडीहा है, ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो उस नदी का नाम आपको बताना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो पिछली बार एक एग्ज़ाम हुआ था, ये एग्ज़ाम शायद मुझे लगता है कि लैब असिस्टेंट वाली एग्ज़ाम हुई थी, उसमें आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि ये जो पतरातू डैम है, वो किस नदी पर बना हुआ डैम है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा नलकारी नदी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन, अब पतरातू अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किस नदी के तट पर होगा या कौन-सी नदी है वहाँ आस-पास, तो नलकारी नदी है, और यही एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपके बन जाएँगे। तो खड़गडीहा जो है, ये कहाँ पर है? तो ये जब आप आएँगे ना गिरिडीह, तो ये झारखंड में जो गिरिडीह है, वो इस जगह पर है। देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, गढ़वा, फिर आता है ये पलामू, फिर इधर आते हैं चतरा, चतरा के बाद यहाँ आता है हजारीबाग, फिर यहाँ आता है कोडरमा, और ये आता है दोस्तों गिरिडीह। चूँकि मुझे आज की क्लास में बहुत सारे कंटेंट आपको देने हैं, इसीलिए मैं इससे पढ़ा रही हूँ, मतलब कि खुद से मैप ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पर गिरिडीह, यहीं पर खड़गडीहा है। तो खड़गडीहा जो है, ये किस नदी के तट पर है? तो यहाँ मैं लिख देती हूँ उसरी नदी। और ये जो उसरी नदी है ना दोस्तों, ये किसकी सहायक नदी, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो जिसकी जानकारी मेरे पास होगी मैं आपको बताते हुए चलूँगी। उसरी नदी, ये बराकर की सहायक नदी है, ठीक है ना? किसकी सहायक नदी है? तो बराकर की। और बहुत सारी छोटी-बड़ी नई नदियों के बारे में आपको जानने मिलेगा। कॉपी खोलिए और अपना एक नोट बनाइए, ठीक है? जल्दी से कॉपी खोलिए और इस तरीके से नोट्स बनाइए, ताकि सारी नदियों के बारे में आपको आज की क्लास में जानकारी हो जाए। चलिए, अब एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है महेशपुर। कलर कौन-सा लूँ यहाँ पर मुझे समझ में नहीं। देखिए, महेशपुर, ये आपने इस नाम को सुना होगा, ये महेशपुर की रानी थी, उम, रानी सर्वेश्वरी। और जो पहाड़िया विद्रोह में इनकी भूमिका थी, और ये वही महेशपुर है। और ये कहाँ आता है दोस्तों? ये पाकुड़ में आता है। तो महेशपुर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो महेशपुर है, वो किस नदी के तट पर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा धोबई नदी। धोबई नदी, और ये पाकुड़ की तरफ है। ये महेशपुर जो है वो इसी के तट पर स्थित है।
नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये जगह है कौन सा, तो ये है लातेहार। तो देखिए दोस्तों, कई नदियां इधर से गुजरती हैं। अब लातेहार जो है, ये अगर अगर दामोदर दिया रहे तो वो भी सही है, क्योंकि वहीं से दामोदर नदी जो है निकलती है इसी लातेहार से। लेकिन एक नदी है जिसको आप पढ़ेंगे, ये है जायत्री नदी। तो अगर ये ऑप्शन में दिया रहे जायत्री, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा और इसी को आप लिखेंगे, ठीक है ना? इसी लातेहार में अगर महुआ टाँड़ पूछ दिया जाए कि महुआ टाँड़ किस नदी पर है, क्योंकि महुआ टाँड़ भेड़िया अभयारण्य लातेहार में है और ये इसका अनुमंडल भी है जहाँ तक मुझे याद है। तो महुआ टाँड़ जो है, ये अगर पूछ दिया जाए कि ये किस नदी के तट पर होगा, तो ये बूढ़ा नदी। और ये वही बूढ़ा नदी है दोस्तों जिस पर एक बना हुआ है जलप्रपात, जिसको कहते हैं बूढ़ा घाघ जलप्रपात, या उसका अन्य नाम भी है जिसको हम लोग लोधा घाघ जलप्रपात के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और झारखंड में लातेहार जो है वो यहाँ पर है और ये छत्तीसगढ़ के साथ ये सीमा साझा करता है। तो लातेहार अगर पूछ दिया जाए तो किस नदी के पास बताएंगे, तो ये हो जाएगा जायत्री नदी, या फिर दामोदर अगर ऑप्शन में दिया रहे, क्योंकि दामोदर तो सभी जानते हैं लेकिन जायत्री भी मैंने बता दिया। अगर इसी में एक महुआ टाँड़ भी अगर ये पूछ दिया जाए तो महुआ टाँड़ किस नदी पर है, तो ये बूढ़ा नदी आपको आंसर करना है यहाँ पर। और महेशपुर किधर है, तो ये पाकुड़ में, पाकुड़ यहाँ पर आपको कौन सा मिलेगा, तो यहाँ पर आपको महेशपुर जगह जो है, ये इस जगह पर आपको मिलेंगे महेशपुर। तो क्या आंसर आप लिखेंगे, बूढ़ा नदी। इसी तरीके से करके, और जो मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ उसको भी आप नोट करते हुए चलिए दोस्तों। बहुत बार ऐसा होता है ना कि इतने डिटेल में आप कभी पढ़े नहीं होते हैं, और ये काफ़ी डिटेल में मैं बता रही हूँ एग्ज़ाम पास में। अगर आप रैंक में आना चाहते हैं तो ये सारा चीज़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला भाग है वो है सिमडेगा। सिमडेगा जो है दोस्तों, इसको खेल नर्सरी के नाम से भी जाना जाता है और झारखंड में हो चलिए सिमडेगा, ठीक है। और ये किसको हम लोग झारखंड में खेल नर्सरी के नाम से जानते हैं। और झारखंड में जब आप कहाँ आएंगे तो आपको सिमडेगा मिलेगा, तो आप इस तरफ आएंगे ना तो आपको यहाँ पर सिमडेगा मिलेगा। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सिमडेगा किस नदी के तट पर है, तो क्या आपको बताना है, केलाघाघ। अब देखिए केलाघाघ जो है ये एक जलप्रपात भी है दोस्तों, केलाघाघ जलप्रपात भी है, केलाघाघ नदी भी है, और ये सिमडेगा में अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस नदी के तट पर है, तो क्या आंसर करेंगे, तो इसको करेंगे सिमडेगा। तो केलाघाट, और ये जलप्रपात भी है। और यहाँ पर एक मेला भी लगता है दोस्तों, वो भी याद करते हुए चलिएगा, इसको कहते हैं राम रेखा धाम मेला। राम रेखा धाम मेला जो सिमडेगा में लगता है। चलिए अब ये सिमडेगा हो गया। अब नेक्स्ट जो नाम आता है वो है मेदिनी नगर। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग डाल्टेनगंज के नाम से भी जानते हैं। मेदिनी नगर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ये इसका पुराना नाम डाल्टेनगंज। ये किस जिला में आता है, तो जब आप यहाँ आएंगे पलामू, तो यहीं पर आपको मेदिनी नगर मिलेगा। ये मुख्यालय है दोस्तों, मेदिनी नगर पलामू प्रमंडल का। ये उत्तरी कोयल यहाँ से नदी गुजरती है। तो अगर कोयल, उत्तरी कोयल, और उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है, तो ये रांची के पठार से निकलती है। कौन सी नदी, ये नाम है उत्तरी कोयल नदी। और ये मेदिनी नगर जो है इस नदी के तट पर है, उत्तरी कोयल नदी के तट पर। तो ये सारा चीज आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप सारे नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत लंबा क्लास जाने वाला है, बहुत सारे क्षेत्र। देखिए मेदिनीनगर, उत्तरी कोयल, सिमडेगा, केलाघाघ, महुआ टाँड़, बूढ़ा नदी, लातेहार, जायत्री, महेशपुर, धोबई। यहाँ पर दामोदर भी लिख लीजिए, दामोदर, महेशपुर, धोबई और खड़गडीहा, उसरी नदी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले भाग में आते हैं। अगला भाग में भी आप यहाँ पर स्थान लिखेंगे और यहाँ पर नदी लिखेंगे और यहाँ पर आप मैप बनाएंगे। तो मैप में आप स्थान, अब नेक्स्ट है सरायकेला खरसावां। आपने नाम सुना होगा, सरायकेला। अब ये सरायकेला खरसावां जो है ये छऊ नृत्य के लिए जाना जाता है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये भी सिल्क के लिए जाना जाता है, यानी कि तसर सिल्क के लिए इस सरायकेला को हम लोग जानते हैं। अगर यहाँ नदी आपसे पूछा जाए कि यहाँ कौन सी नदी इधर से, किस नदी के तट पर ये हो जाएगी, तो देखिए दो, अगर खरकई और स्वर्ण रेखा, खरकई और स्वर्ण रेखा सभी इधर से प्रवाहित होती है, स्वर्ण रेखा वे। अब झारखंड में ये सरायकेला जो है, अब हम यहाँ पर एक मैप बनाने की कोशिश करते हैं झारखंड की, जहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ आपको ये दिखाऊं कि
कौन सा जिला जो है किस तरफ आपको ये मिलने वाला है। देखिए यहाँ जब आप आएंगे तो ये सरायकेला यहाँ खरसावां है। देखिए ये एक ऐसा जिला है जो उड़ीसा के साथ भी और पश्चिम बंगाल के साथ भी ये सीमा साझा करता है। और ये पूर्वी सिंहभूम है। पूर्वी सिंहभूम एकमात्र एक जिला के साथ ये सीमा लगा रहा है, ये सरायकेला खरसावां है। जो बोल रही हूँ इसको भी आपको नोट करते हुए चलना है। चलिए अब हम लोग स्थान के बारे में जाने। अब नेक्स्ट जो स्थान है वो है आदित्यपुर। तो ये आदित्यपुर जो है ये भी खरकई आदित्यपुर, ये भी खरकई नदी पर के तट पर, खरकई पास की नदी जो है ये खरकई नदी है। बागोदर, बागोदर सरिया आप लोग नाम सुने होंगे, बागोदर। ये बागोदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस तरफ आपको मिलेगा तो ये आपको जमुनिया, ये जमुनिया नदी जो है ना दोस्तों, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। रुकिए मैं आपका कमेंट भी चेक करूं। कमेंट करके मुझे बताइए कि ये जो बागोदर है ये किस जिला में आता है। बागोदर सरिया ये जमुनिया नदी, और ये जमुनिया अगर आपसे पूछा जाए किसकी सहायक नदी है, साउंड आ रही है ना, ये भी मुझे आप बताएंगे। आज कार्तिक पूर्णिमा है। चलिए आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और कार्तिक पूर्णिमा में झारखंड में अलग अलग नरसिंह स्थान मेला भी में आज लगता है दोस्तों। और आप बता रहे हो राम रेखा धाम मेला भी आज लगा हुआ है। और झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में आज मेला का आयोजन किया जाता है। जमुनिया जहाँ झारखंड नहीं पूरे भारत में इसको मनाया जाता है। और ये बहुत ही इसका आध्यात्मिक महत्व है। आज स्नान भी किया जाता है गंगा जी में। तो यहाँ पर जैसा भी मैं बिहार में हूँ तो यहाँ पर गंगा जी में स्नान करने का अलग महत्व है। तो अलग अलग आप आसपास की नदियों में लोग जाकर के स्नान करते हैं। जमुनिया दामोदर की सहायक नदी है ये। और ये बागोदर जो है गिरिडीह, बागोदर सरिया गिरिडीह। चलिए अब जमुनिया इस किसकी सहायक नदी है, तो ये दामोदर की सहायक नदी है। अगला जो नाम है वो है सिल्ली। क्या बोलेंगे, सिल्ली। और ये रांची में आता है दोस्तों। और यहीं के जो विधायक हैं सिल्ली के, ये कौन से हैं, तो इनका नाम आता है सुदेश महतो ना, जो आजसू पार्टी से हैं। तो सिल्ली के विधायक वही हैं अभी वर्तमान में, आजसू पार्टी के सुदेश महतो। और ये सिल्ली रांची जिला में आता है। कहाँ पर, रांची जिला में। अब इसी सिल्ली जो है अगर पूछा जाए तो देखिए राढ़ू नदी भी इधर से गुजरती है, कांची नदी भी जो है इधर से गुजरती है, सिल्ली से स्वर्ण रेखा भी इधर से प्रवाहित होती है। तो बहुत सारी नदियां हैं और रांची में तो बहुत सारी नदियां हैं। अगर सिल्ली पूछा जाए तो कांची, राढ़ू ये सभी आप लिख सकते हैं अगर ऑप्शन में दिया रहे तो ये सही है। चलिए हम लोग अगला नाम आता है वो है, अगला नाम आता है गोविंदपुर। ये देखिए ये जो गोविंदपुर है ये कहाँ पर है, तो ये आपका गोविंदपुर ये आपका धनबाद में आता है। गोविंदपुर धनबाद जिला में। अब ये यहाँ पर खुदिया किस नदी के तट पर होगा, तो ये खुदिया नदी के तट पर ये गोविंदपुर आएगा। अब देखिए धनबाद में, यहाँ पर धनबाद है, ये गोविंदपुर इसी जगह पर है। सिल्ली, सिल्ली कहाँ है, तो रांची में, यहाँ पर रांची है। फिर बागोदर, बागोदर कहाँ होगा, तो गिरिडीह में बागोदर। अभी गिरिडीह का एक और एरिया के बारे में आपने पढ़ा था, ये खड़गडीहा। तो ये भी मैंने आपको बताया, खड़गडीहा किस नदी, उसरी नदी। और ये अगर बागोदर पूछ दिया जाए तो ये जमुनिया नदी आप लिखेंगे इसको आंसर में। ये हाँ हो जाएगा कौन सा, बागोदर। नेक्स्ट यहाँ पर है आदित्यपुर, इधर यहाँ पर आदित्यपुर है। फिर सरायकेला भी इसी जगह पर है। चलिए अब हम लोग मैप में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो नाम आता है वो आता है निरसा। निरसा जो है ये भी कहाँ पर आपको मिलेगा, तो ये निरसा भी आपको धनबाद में, धनबाद में ही है ना। चलिए कमेंट कीजिएगा, आंसर बताइएगा, निरसा कहाँ है। हाँ निखिल रंजन तिवारी जी बताइए, बागोदर गिरिडीह जिला, तो सही तो मैं तो बोल ही रही, निखिल। सिली रांची सुदेश महतो, बिल्कुल निखिल रंजन तिवारी जी एकदम सही है। चलिए अब निरसा ये बताइए, निरसा खुदिया कसाई नदी के तट पर देख। चलिए खुदिया जो है, खुदिया अपने आप में एक नदी है, खुदिया नदी। खुदिया ये सिंचाई परियोजना भी चलाई जा रही है दोस्तों, ये धनबाद में ही है। और गोविंदपुर और निरसा जो है ये भी खुदिया, खुदिया सिंचाई परियोजना, खुदिया। और ये कहाँ पर होगा, धनबाद में। ये सारे सिमरिया, ये एक छोटी सी नदी प्रवाहित होती है, इसको मानस नदी के नाम से जाना जाता है। टंडवा और ये सभी चतराम, टंडवा
ये गेरुआ, ये नदी कौन सी है? तो इसका नाम है गेरुआ और ये चतरा में है दोस्तों। कहाँ पर? चतरा में। देखिए यहाँ गढ़वा आता है, फिर उसके बाद ये पलामू, पलामू के बाद जो जिला आता है वो उसी को कहते हैं चतरा। इसको हम लोग छोटानागपुर का प्रवेश द्वार के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले भाग में आते हैं। अगला इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, नहीं तो बस ऐसे सुने और ऐसे चलेगा, ऐसा वाला काम नहीं करना है। इसको नोट करना है। वो आप ऑब्जेक्टिव वाली क्लास रात के 8 बजे वाली क्लास में आपके लिए फ्री है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो नाम आता है, यहाँ स्थान लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे नदी और यहाँ पर मैप। अब एक जगह है दोस्तों जिसको कहते हैं मुरी। तो ये मुरी जो है ये अपने एल्युमिनियम फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। और किस जिला में आता है? तो ये रांची जिला में ये आता है। पश्चिम बंगाल और रांची का जहाँ सीमा लगता है ना दोस्तों, उसी जगह पर मुरी है। और ये एल्युमिनियम की फैक्ट्री के लिए 1938 1938 में इसकी स्थापना की गई थी रांची। और ये अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मुरी जो है उधर से कौन सी नदी जो है प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर करना है, तो ये आपको करना है स्वर्ण रेखा। देखिए इसी स्वर्ण रेखा पर हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर ही बना हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरी कहाँ, किस नदी के तट पर हो गया? तो ये हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। नेक्स्ट है दोस्तों हंटरगंज। हंटरगंज ये किस नदी? निरंजना। ये फल्गु की धारा है दोस्तों, निरंजना। फल्गु की ही धारा होती है ना। नेक्स्ट है देवघर। अगर देवघर पूछा जाए तो देखिए अजय नदी इधर से प्रवाहित होती है। अजय नदी जो है इसी की सहायक नदी पथरू और जयंती भी है। तो अजय नदी इधर से प्रवेश कर रही है देवघर से। और अगर ये एक और छोटी सी नदी आती है तो उसमें डढ़वा नदी जो है वो भी इधर से प्रवाहित होती है देवघर से। नेक्स्ट जो नदी है वो है हटिया की। हटिया जो है ये कहाँ पर आता है? तो रांची में। इधर ही एचईसी जो फैक्ट्री है ना दोस्तों, ये आपने पढ़ा होगा, तो हटिया में ही एचईसी यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर? हटिया में। और ये कहाँ पर है? झारखंड में। तो ये रांची में आता है। तो अगर ये पूछा जाए कि हटिया किस नदी के तट पर होगा, तो इसको कहेंगे स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ये हटिया जो है ये स्थित है। हटिया स्वर्णरेखा नदी के तट पर। नेक्स्ट है कतरास। और ये कतरास जो है ये कहाँ पर है? तो कतरास। देखिए कतरास का मेला भी कुछ दिन पहले लगा था, जब दिवाली के समय में ना। चलिए मुरी रांची एल्युमिनियम के लिए। जो कतरास कहाँ पर है? तो ये धनबाद में है। तो ये कतरी नदी, कतरी, कतरी, जमुनिया सब किसकी सहायक नदी है? ये दामोदर की सहायक नदी है। कतरास किस नदी के तट पर है? तो कतरी नदी के तट पर है। गोमो, गोमो ये किस जिला में आता है? चलिए कमेंट करके बताइए। और जो जो मेरे मित्र गोमो से क्लास कर रहे हैं वो मुझे बताएंगे। जमुनिया नदी के तट पर ये गोमो जो है जमुनिया, और ये भी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर की सहायक नदी हम। विश्रामपुर, विश्रामपुर का किला, विश्रामपुर ये किला यहाँ पर विश्रामपुर का किला कमेंट करिएगा। विश्रामपुर का किला जो है वो किस लिए जाना जा मतलब वो किस जिला में आता है? ये भेलवा। अब देखिए भेलवा जो है एक नदी का नाम भी है और भेलवा की एक वृक्ष भी है। अक्सर आपने पर्व त्योहार में भेलवा की डाली जो है इसकी पूजा की जाती है। और भेलवा एक छोटी सी नदी है जो विश्रामपुर की तरफ से प्रवाहित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजय चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो नाम आता है उसको हम लोग जानते हैं। अगला नेक्स्ट जो नाम आ रहा है वो आता है दोस्तों, चलिए गोमिया। ये कहाँ पर है? गोमिया बोकारो, बोकारो में आता है ना गोमिया। अब ये किस नदी? कोनार, कोनार ये भी दामोदर की सहायक नदी है। गोमिया बोकारो में, कोनार आप पलामू जिला में है विश्रामपुर का किला। अब देखिए इटखोरी, ये कहाँ आता है? इटखोरी चतरा में आता है दोस्तों। ये माँ भद्रकाली के मंदिर के लिए इसको जाना जाता है। इटखोरी भद्रकाली का मंदिर है यहाँ पर। और ये किस जिला में आता है? चतरा में। चलिए अब मुझे लगता है कि, लेकिन चलिए उतना नहीं सोचना है।
जो बच्चे जो जिनको नहीं पता है कि चतरा कहाँ है, उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो जब आप इस तरफ आएँगे ना पलामू के बाद, ये चतरा है, छोटानागपुर का प्रवेश द्वार। यहीं पर इटखोरी है। अगर आप पूछ दिया जाए कि जो माँ भद्रकाली का मंदिर जो इटखोरी में है, वो किस नदी के तट पर है? तो 1-2 नदी आपको याद रखना है। एक तो बुक्सा बुक्सा और एक महाने नदी। ये आपको याद रखना, बुक्सा या महाने। अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो आप इसी को आंसर कीजिएगा, बुक्सा या महाने। नेक्स्ट है कोडरमा, ये हम लोग चमकीली धरती के नाम से जानते हैं और ये अभ्रक के लिए इसको जाना जाता है। अभ्रक के लिए इसको जानते हैं हम लोग, ये है कोडरमा। और ये जिस नदी के तट पर है, वो नदी है दोस्तों बरसोती और ये बराकर की सहायक नदी है। उसरी नदी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जो खड़गडीहा है वो उसरी नदी के तट पर है। तो ये कोडरमा जो है ये बरसोती और ये बरसोती बराकर की सहायक नदी है। नेक्स्ट बराकर की सहायक नदी। जी, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में आता है चतरा, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला भाग पे आता है चैनपुर। ये चैनपुर प्रखंड, चैनपुर जो है ये कहाँ पर है? तो ये गुमला के इसी चैनपुर से एक नदी निकलती है। इस यहाँ से कौन-सी नदी निकलती है? तो ये शंख नदी और यहाँ गुमला है और यहीं के चैनपुर से शंख नदी का उद्गम स्थल हुआ। और ऐसा माना देखिए जो शंख नदी है ना, ये ऐसा प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि इसी शंख नदी से हीरे पाए जाते हैं और इसी हीरा से आकर्षित होकर के ना मुगल जो है वो झारखंड में आए, अंग्रेज जो है वो झारखंड में आए, इसी हीरा से प्रभावित होके। तो चैनपुर अगर पूछ दिया जाए कि किस नदी के तट पर है, तो क्या बताएँगे? तो ये शंख नदी के तट पर आपका चैनपुर है और ये कहाँ पर आता है दोस्तों? तो ये गुमला में आ जाता है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि रजरप्पा जो है वो किस नदी के तट पर है? तो या फिर रजरप्पा आप देखिए दामोदर और भैरवी इसी के संगम पर ये रजरप्पा जलप्रपात भी बना हुआ है और ये रजरप्पा छिन्नमस्तिका माता के मंदिर के लिए जाना जाता है। जो बोल रही हूँ ना इसको भी आपको नोट करना है। छिन्नमस्तिका माता के मंदिर के लिए दामोदर और भैरवी के संगम पर रजरप्पा जलप्रपात। तो दामोदर क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो यहाँ लिखेंगे दामोदर और प्लस एक और नदी है ये भैरवी। भैरवी नदी और मांझी से निकलती है दोस्तों रांची से और ये रजरप्पा में जाकर के ये दामोदर से जाकर के भैरवी जो है ये मिल जाती है। देखिए दोस्तों एक रोहिणी नामक जगह है और ये किस लिए फेमस था ये रोहिणी जगह? तो ये जगह फेमस है क्योंकि यहीं से 1857 ईस्वी की क्रांति जो है इसकी शुरुआत हुई थी इसी रोहिणी नामक जगह से और ये कहाँ पर आता है? तो देवघर पे। उस समय में एक स्टेट हुआ करता था, अभी रोहिणी नाम का एक गाँव है और यहीं से शुरुआत हुई थी झारखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति। 32वीं रेजिमेंट यहीं पर थी और यहाँ पर घुड़सवारों ने विद्रोह कर दिया था और यहाँ पर नॉर्मल लेस्ली की इन्होंने हत्या कर दी थी और वहाँ पर जो उस मतलब उस रेजिमेंट का जो हेड थे वो मैकडोनाल्ड थे, जो कि वहाँ से भाग खड़े हुए और फिर यहीं से विद्रोह की शुरुआत हो गई थी, 1857। अगर ये जगह का पूछ दिया जाए तो कौन-सी नदी यहाँ पर आएगी? तो यहाँ पर है दोस्तों अजय नदी। कौन-सी नदी होगी? अजय नदी। चलिए हम लोग अगला भाग आते हैं, देखिए ओरमांझी। तो देखिए ओरमांझी जो अगर अगर यहाँ पर दिया रहे भैरवी तो वो भी सही होगा और एक नदी इधर से गुजरती है दोस्तों सपही नदी और आपको याद होगा कि इसी ओरमांझी में एक जैविक उद्यान या जैविक उद्यान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ पर है? तो इसी ओरमांझी में है और ये ओरमांझी जो मेरे मित्र झारखंड से नहीं है, रांची से नहीं है, तो उनको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। ये ओरमांझी कहाँ आता है? किस जिला में आता है? रांची के लिए रांची में आता है। और बिरसा मुंडा जैविक उद्यान जो है वो जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी, वो ओरमांझी में ही है और अगर कि पूछा जाए कि अगर बिरसा मुंडा जैविक उद्यान अगर किस नदी के तट पर होगा तो ये भी सपही नदी आप लिखेंगे और ओरमांझी जो है ये सपही और भी बहुत सारी नदियाँ उधर से प्रवाहित होती होंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो फेमस या फिर जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, आंसर जिसको आपको करना है, वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सपही नदी। ये रांची में आता है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं दुमका। देखिए दोस्तों ये जो दुमका है ना, यहीं पर अभी हेमंत सोरेन जी जो है इनका आवास है और यहीं पर वो रहा करते हैं। तो दुमका जो है, यहाँ पर वसंत सोरेन यहाँ के विधायक और यहाँ पर ये नदी जो गुजरती है इधर से, यहाँ पर एक मेला लगता है जिसको कहते हैं हिजला मेला और वो हिजला मेला जिस नदी के तट पर लगता है, इसको कहते हैं मयूराक्षी नदी। इसी के तट पर है दोस्तों हिजला मेला लगता है और दुमका अगर मयूराक्षी नदी। ये मलूटी नाम का गाँव है जिसको मंदिरों का गाँव या मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। 108 मंदिरों का वहाँ पर समूह है, उतने ही तालाब भी हैं
और इस मंदिर में इस मौलिकछा नाम का एक मंदिर है, इस समूह में एक मौलिकछा नाम का मंदिर भी है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाँस की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बाँस के लिए इसको जाना जाता है। और ये दुमका जो है और भी बहुत सारे यहाँ पर वासुकीनाथ धाम, इसको पंडे पुजारियों का नगरी भी कहा जाता है। और वासुकीनाथ धाम भी आपको कहाँ मिलेगा? तो दुमका में। बहुत सारे गर्म जल कुंड हैं, वो आपको दुमका में जैसे 12 झरना हो गया, रानी महल हो गया, ये सभी कहाँ पर है? दुमका में। बिहार और झारखंड ये दोनों के साथ ये सीमा लगाता है, बिहार और झारखंड इसके साथ सीमा लगाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले भाग पे आते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? तो यहाँ पर आपको लिख देना है स्थान, और यहाँ पर लिखना है क्या? यहाँ पर आपको लिखना है नदी, और यहाँ पर एक मैप बना लेना है। और सारे जगह को भी आप लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि जगह बहुत ज्यादा था तो डायरेक्ट मैप से पढ़ाना थोड़ा दिक्कत हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं जामताड़ा, सांपों के शहर के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जामताड़ा साइबर क्राइम के लिए भी पूरे विश्व में ये बहुत ज्यादा विख्यात है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जामताड़ा किस नदी के तट पर हो जाएगा, तो यहाँ से भी अजय नदी जो है ये गुजरती है। देखिए अजय नदी बिहार से निकलती है, लेकिन झारखंड होते हुए ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो अजय की सहायक नदी है पथरो और जयंतिया, और अजय जो है ये अजय नदी के पास, जामताड़ा जो है अजय नदी के पास आपको मिलेगा। एक जसीडी आपने नाम सुना होगा, जसीडी। और जसीडी जो है ये ये कहाँ पर आता है? तो जब आप देवघर आएंगे ना, तो वहां पर एक क्षेत्र है जसीडी। अगर यहाँ पर अक्सर मेरे भाई लोग यहाँ जा करके पढ़ते थे, यहाँ का हॉस्टल में रह करके, तो मुझे तब मैं बचपन से ये नाम सुनते हुए आ रही हूँ, क्योंकि मेरे जो भाई थे, जिस शहर में मैं रहती थी ना, उस शहर में बहुत अच्छा पढ़ाई का सुविधा था नहीं, तो अक्सर लड़कियों को तो बाहर भेजा नहीं जाता था, लड़कों को जरूर भेज दिया जाता था। तो हमारे वहाँ के सभी भाई जो हैं वो जाकर के जसीडी में ही जाकर के हॉस्टल में रह कर के वहीं से उन्होंने पढ़ाई किया। अभी सभी बहुत अच्छे-अच्छे पोस्ट पर हैं, कोई विदेश में नौकरी कर रहा है, कोई कहीं मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में, सभी के जॉब हो गए बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छी पढ़ाई उनकी हुई थी इसी जगह से। और ये जसीडी है और ये देवघर में है दोस्तों। यहाँ ये भी अगर पूछ दिया जाए कि किस नदी के तट पर होगा, तो ये अजय नदी जो है यहाँ, और ये देवघर झारखंड में। अब जो मेरे कुछ ऐसे मित्र होंगे जो कि पहली बार झारखंड जी के पढ़ रहे हैं, तो उनको पता नहीं होगा कि ये जो है जसीडी ये आपको किस तरफ आपको झारखंड में मिलेगा। तो चलिए हम लोग एक बार उसको जानते हैं। मैं बना देती हूँ। ये झारखंड में देवघर आपका यहाँ पर है। देखिए संथाल परगना प्रमंडल में आता है, फिर यहाँ आ जाता है गोड्डा, यहाँ बीच में आता है दुमका, फिर यहाँ जाता है साहेबगंज, फिर ये पाकुड़, फिर ये दुमका चूंकि इस तरीके से ऐसे क्रॉस करता है, पाकुड़ जामताड़ा, फिर दुमका के बाद फिर जामताड़ा, फिर यहाँ पर आ जाता है धनबाद। ये वाला जो एरिया है ना, और तुरंत देवघर के पहले ये गिरिडीह आ जाता है। ये उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का हिस्सा होता है गिरिडीह। लेकिन ये जो देवघर है ये संथाल परगना में 6 जिले आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये जिले, जामताड़ा ये 4, मतलब इसको ले लीजिएगा, पाकुड़ को 5 और ये जामताड़ा को 6। धनबाद को नहीं लेना, ये उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में आ जाते हैं। तो ये जसीडीह जो है ये अजय नदी के तट पर है, और ये कहाँ पर है? जसीडीह, तो इसी देवघर में ये जसीडीह है। और बाबा नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, और अक्सर कांवरिया जो हैं वो जल लेकर के सुल्तानगंज से जल लेते हैं और यहाँ आकर के बाबा को चढ़ाते हैं। अब हम लोग अगला जो नाम आता है वो हजारीबाग। देखिए हजार बागों का शहर और यही हजारीबाग से एक नदी निकली है दोस्तों, ये इसको कहते हैं बराकर नदी। तो हजारीबाग के पद्मा से बराकर नदी निकली है। कि अगर पूछा जाए हजारीबाग, तो यहाँ पर आप एक और नदी प्रवाहित होती है, इसको कहते हैं कोनार नदी। तो कोनार बांध भी जो है यहाँ पर बनाया गया है, कोनार बांध। बराकर अगर दिया रहा है तो भी सही है। कोनार जो है ये भी यहीं से बहुत प्रमुख नदी है, और ये हजारीबाग में प्रवाहित होती है और आगे बढ़ती है। और ये कोनार जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये भी दामोदर की ये सहायक नदी है। बराकर सबसे प्रमुख सहायक नदी है, और ये हजारीबाग से ही इसका भी उद्गम स्थल है। भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान। चलिए जमशेदपुर, अगर आपसे पूछा जाए कि जमशेदपुर जो है ये किस नदी के तट पर है, ये देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये पूर्वी सिंहभूम जिला में आता है। और ये 2 नदियों का संगम हो रहा है इस जमशेदपुर में। कौन कौन सी? तो ये खरकई नदी है, खरकई नदी है, और साथ में एक और नदी, इसको कहते हैं स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा और खरकई के संगम पर कौन सा जगह स्थित है? जमशेदपुर। नेक्स्ट है चक्रधरपुर। अब ये चक्रधरपुर की राजवाड़ी, चक्रधरपुर, तो चक्रधरपुर की राजवाड़ी कहाँ पर है? तो ये आ जाता है दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम में। चक्रधरपुर ये किस नदी के तट पर होगा?
तो ये चक्रधरपुर है जो संजय नदी, और ये संजय नदी जो है ये खरकई की सहायक नदी है, और संजय नदी चक्रधरपुर। अगर चाईबासा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि चाईबासा किस नदी के तट पर होगा, तो ये इसका आंसर आपको क्या करना है, ये भी पश्चिमी सिंहभूम में आता है। तो ये चाईबासा जो है ये रोरो नदी के तट पर है। हो विद्रोह जो था इस रोरो नदी के तट पर हुआ था, अंग्रेज और हो जनजातियों के बीच में। इसी रोरो नदी और इसी पर एक झरना भी बना हुआ है, इसको याद लिख लीजिएगा। लुपंगटू झरना जो है इसी रोरो नदी के तट, रोरो नदी पर बना हुआ है, और ये चाईबासा जो है ये रोरो नदी के तट पर है। नेक्स्ट है मधुपुर, और ये मधुपुर जो है दोस्तों ये किस जगह पर है, यहीं के हफीजुल हसन अंसारी जो है विधायक हैं, और यही मधुपुर जो है ये देवघर में आता है। देवघर का एक अनुमंडल है मधुपुर, और ये देवघर का भाग है। यहाँ देवघर जो अभी आपने जसीडीह पढ़ा था अजय नदी, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मधुपुर किस नदी के तट पर होगा, तो आपको बताना है पत्थरों और जयंतिया, क्योंकि ये इसी के पत्थरों और जयंती के बीच में मधुपुर स्थित है। पत्थरों और जयंती अजय नदी की सहायक नदी है। जयंती अजय की ये सहायक नदी है, और मधुपुर जो है इस नदी के तट पर ये होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चांडिल, ये चांडिल सरायकेला खरसावां का एक अनुमंडल है चांडिल। यहाँ पर चांडिल डैम भी है, चांडिल बांध भी बना हुआ है। तो जैसे कि आपसे पूछ दिया था ये पतरातू बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है, उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि चांडिल बांध जो है ये किस नदी के तट पर बना हुआ है। तो ये जो चांडिल बांध बना हुआ है ना दोस्तों, ये बना हुआ है स्वर्णरेखा, और या फिर चंडील अगर जगह पूछा जाए तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर ये बना हुआ है ये चांडिल बांध। तो इसको आपको नोट कर लेना है, और मैं इसलिए लिख रही हूँ कि आप इसको, मुझे उम्मीद है कि आप कॉपी पे नोट कर रहे होंगे। जो भी मेरे मित्र कॉपी पे नोट कर रहे हैं तो आप इस तरीके का निशान आप मुझे दिखाइएगा, यानी कि थंब का, कि हाँ मैं नोट कर रही हूँ या मैं नोट कर रहा हूँ, जरूर आप मुझे दिखाएंगे। तो चांडिल किस पे है, तो स्वर्ण रेखा पर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले भाग में आते हैं। अगला भाग है, ये आप जानते हैं खूंटी। ये खूंटी एक ऐसा जिला है जहां से हम लोग का जयपाल सिंह मुंडा जो है उनका जन्म हुआ है, और भगवान बिरसा मुंडा का भी जन्म स्थल खूंटी में है। खूंटी जिला 2007 में बना था, और यहीं पर एक जगह जो दोस्तों की जहां पर डोम्बारी बुरु ये घटना घटी थी जालियांवाला बाग की तरह, वही खूंटी में ही है। और भी खूंटी निकी प्रधान के लिए भी जाना जाता है, और भी बहुत ऐसी विशेषता है इस खूंटी जिला से संबंधित। जिला तो है बहुत छोटा, लेकिन अगर आपसे जिला में पूछ दिया जाए कि किस नदी के तट पर ये खूंटी स्थित है, आपके मैसेज मुझे मिल क्यों नहीं रहे हैं? कभी-कभी होता है ना कि मैसेज रुक जाता है। आह, चलिए चलिए आप लोग लिख रहे हो, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, 1903 में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था। मैं बोली कि जब मैं कुछ ऐसा बताऊँ तो आपके माइंड में जो चीज़ चलते रहते हैं ना, वो सब कुछ भी आप रिकॉल करते हुए चलिएगा। तो तजना नदी के तट पर है। देखिए दोस्तों, ये तजना नदी मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये तजना जो है इसी के तट पर असुर सभ्यता जो है इसके अवशेष हम लोगों को मिले हुए हैं। इसी तजना नदी सभ्यता के अवशेष आपको यहाँ पर मिले हुए हैं। अब चलिए खूंटी जिला जो है वो मैं आपको बता दूँ कि झारखंड में किस तरफ आपको खूंटी जिला जो है वो मिलने वाला है। तो जब आप आएँगे इस तरफ यहाँ पर रांची से ठीक दक्षिण में, और झारखंड का एक ऐसा जिला है ना जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। ऐसे 2 जिले हैं, एक तो हो गया लोहरदगा, दूसरा हो गया खूंटी। तो ये जो खूंटी है, यहीं पर आपको कौन-सी नदी के तट पर, तो ये तजना नदी। तो याद रखिएगा तजना नदी जो है ये यहाँ पर असुर सभ्यता जो है, ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर विकसित हुई थी। अब आपसे पूछा जाएगा दोस्तों रामगढ़, ये शोले वाला रामगढ़ नहीं है दोस्तों, ये झारखंड का एक जिला है जो खूंटी के साथ-साथ बना था 2007 ईस्वी में। ये रामगढ़ अगर पूछा जाए कि किस नदी के तट पर है, तो आपको कहना है दामोदर नदी के तट पर है। रजरप्पा, दामोदर और भैरवी, और रामगढ़ दामोदर नदी। अगर इधर भैरवी दिया रहे तो भी सही है, दामोदर भैरवी इधर से गुजरती है, अब रामगढ़ जिला ही है। तो ऐसे मुख्य नदी कौन-सी हो गई, तो दामोदर, दामोदर इधर से गुजरती है दोस्तों। स्वर्ण रेखा भी रामगढ़ होते हुए जाती है। अब नेक्स्ट है गिरिडीह। गिरिडीह जो है ये हम लोग जैन धर्म के लिए बहुत फेमस है। झारखंड धाम भी आपको इसी गिरिडीह में मिलेगा। अभ्रक भी आपको यहाँ पर खनिज के रूप में मिलता है, और यहाँ पारसनाथ जो है वन्यजीव अभयारण्य गिरिडीह में ही है। और ये गिरिडीह जो है अगर नदी का पूछ दिया जाए कि किस नदी के तट पर अगर गिरिडीह है, तो आपको क्या बताना है कि उसरी। और ये उसरी एक जलप्रपात भी है दोस्तों। तो उसरी जलप्रपात जो है अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या बताएंगे, तो ये गिरिडीह में
उसरी जलप्रपात कहाँ मिलेगा आपको? तो ये गिरिडीह में आपको ये जलप्रपात मिलेगा। जयपाल सिंह हाँ, बिल्कुल जयपाल सिंह मुंडा का गाँव जो है वो टकरा नामक गाँव है। जी, बिल्कुल सही है। अब चलिए हम लोग अगला नाम आता है, ये है फुसरो। ये फुसरो कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट करके आप मुझे बताएँगे किस जिला में आता है ये? और ये इसी जगह पर एक मेला भी लगता है। आपको उस मेला का नाम बताना है। दामोदर नदी, फुसरो किस जिला में आता है? जल्दी से कमेंट करके आप मुझे बताएँगे। दामोदर नदी के तट पर ये फुसरो है। काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो लिख रहे हैं। सुजीत सिंह जी हैं, आप लिख रहे हो बिरबल कुमार, मतलब बीरबल, ये बीरबल आज क्लास कर रहा है। देखिए बीरबल भी लिख रहा है। तो बीरबल आज क्लास कर रहे हो? यस और नो में आंसर करो। और तुम वही बीरबल हो जो इंस्टीट्यूट में हो। तो इंस्टीट्यूट से क्लास कर रहा है। संगीता, हिम्ब्रू जी, अंबिका कुमारी जी, पूनम जी, बीरबल आप वही हो ना? देखिए फुसरो कहाँ पर है? तो ये बोकारो में है। तो बीरबल कुमार जो है वो नोट्स बना रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, याद भी करते हुए चलना बीरबल। सभी को मैं बोल रही हूँ, सभी आप याद करेंगे। फुसरो कहाँ पर है? तो ये बोकारो में आता है और ये दामोदर नदी के तट पर है ये फुसरो। नेक्स्ट है बोकारो। अगर आपसे पूछ दिया जाए डायरेक्ट कि बोकारो किस नदी के तट पर है, तो नाम ये बोकारो जो देखिए यहाँ पर इस्पात का कारखाना है। 1964 ईस्वी में इस्पात का कारखाना माराफारी नाम से, इसका पुराना नाम क्या है? माराफारी। यहीं पर एक मेला भी लगता है। वो उसको हाथीमा पत्थर मेला जो है उसको कहते हैं। देखिए बीरबल आज क्लास कर रहा है। लिखा है कि यस मैम। और कलुआ जी तो नहीं आए हैं लग रहा है, कलुआ जी रात वाली क्लास में आते हैं। बीरबल लिख रहा है, याद भी कर रहा है, याद भी करना बीरबल। ये देखिए अगर एक नदी है बोकारो नदी और ये भी इधर से प्रवाहित होती है, अगर दामोदर दिया रहे तो भी सही है। गरगा नदी है इधर, गरगा नदी, ये दामोदर की ये सहायक नदी है और ये गरगा नदी जो है ये बोकारो से होते हुए ये प्रवाहित होती है। चलिए दामोदर दिया रहे तो भी सही होगा। नेक्स्ट है पारसनाथ। ये पारसनाथ वही है जो कहाँ पर है? पारसनाथ गिरिडीह वाला पारसनाथ है दोस्तों। और ये यहाँ पर पारसनाथ का पहाड़ है। जैनियों का मक्का के नाम से जाना जाता है। अब इसकी ऊंचाई जो है इसके बारे में आप जल्दी से आयुष 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 बेबी बेटू आयुष पानी लो ना। पारसनाथ ये किसकी ऊंचाई आपको कमेंट करके बताना है। चलिए ये पारसनाथ किस नदी के तट पर हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा बराकर नदी। इस जगह पर ये पारसनाथ आ जाता है। नेक्स्ट है चिरकुंडा। ये चिरकुंडा जो है ये बराकर नदी के तट पर है। ठीक है, 1365 मीटर बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हैं। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के नाम पर। और 20 ऐसे तीर्थंकर थे जिनको यहाँ पे निर्माण की प्राप्ति हुई थी जैनियों के। चलिए चिरकुंडा और ऊंचाई में आप 4478 फीट, अगर फीट में पूछा जाए तो ठीक है। 1365 अगर मीटर में पूछा जाए तो मीटर में। 1300 देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें दी रहती हैं। फीट अगर आप देखिए मीटर में भी देखिए 1365 क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है एग्जाम में तो वो 1365 ही बताते हैं। नुआ मुंडी, ये जगह है नुआ मुंडी। ये किसके लिए जाना जाता है? आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। पश्चिमी सिंहभूम में है नुआ मुंडी। किस चीज के लिए नोआ मुंडी को जाना जाता है? और ये नोआ मुंडी अगर पूछा जाए तो ये किस खरकई नदी के तट पर है और ये नोआ मुंडी आपका कहाँ मिलेगा? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में। नोआ मुंडी लोहा, लोहा के लिए जाना जाता है ना, लोहा लोह अयस्क के लिए। नोआ मुंडी खान है, लोहे की यहाँ पर खान है। चलिए ये मधुबन जो है ये भी जैनियों के लिए ये जगह है। नेक्स्ट है राजमहल। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ लिखिएगा इसको राजमहल। देखिए ये जो राजमहल है एक ऐसा क्षेत्र है जो 2000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ज्वालामुखी का जब उद्गार हुआ था ना तब इस समय में इसके जो मैग्मा थे इसके ठंडे हो जाने से इस जगह का निर्माण हुआ था। और ये झारखंड के संथाल परगना के क्षेत्र में आता है। संथाल परगना वाले क्षेत्र में आता है।
या फिर अगर आपसे पूछा जाए तेलियागढ़ी, और ये राजमहल जिसकी बात हो रही है, ये राजमहल कहाँ पर है? तो ये राजमहल साहेबगंज का एक क्षेत्र है, साहेबगंज राजमहल। और ये अगर ये या फिर तेलियागढ़ी, इस तेलियागढ़ी जो है इसको हम लोग बंगाल का प्रवेश द्वार के नाम से इस तेलियागढ़ी को जानते हैं। बंगाल का प्रवेश द्वार, शेरशाह सूरी से संबंधित ये क्षेत्र है। तेलियागढ़ी का किला भी आपको मिलेगा, और ये कहाँ पर है? दोनों ये साहेबगंज में है। तो अगर नदी आपसे पूछ दिया जाए कि कौन-सी नदी है वो नदी क्या हो जाएगी? तो गंगा नदी इधर से प्रवाहित होती है दोस्तों। नदी कौन-सी है? गंगा। और ये झारखंड में किस जगह पर है? तो ये देखिए साहेबगंज, इस वाले एरिया में, इसी को कहते हैं साहेबगंज। अब देखिए यहाँ और भी बहुत सारी नदी है, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। चलिए। नेक्स्ट है गुमला, और ये देखिए गुमला में बहुत सारे मंदिर हैं। अब जैसे हाथा मुनि मंदिर इधर ही आपका गुमला में है। हाथा मुनि मंदिर इसी जगह पर है। फिर टांगीनाथ का मंदिर इसी जगह पर है। अंजन धाम मंदिर यहीं पर है। नागफेनी नागफेनी यहाँ पर जलप्रपात भी है। नागफेनी का किला भी आपको यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर पालकोट का किला भी आपको यहीं पर मिलेगा, और यहीं पर नवरत्नगढ़ का किला भी आपको यहाँ पर मिलेगा। दोईसागढ़ भी जो है यही जगह है, दोईसागढ़ आपको यहीं पर मिलेगा गुमला में। और सदनी घाट जलप्रपात भी गुमला में, शंख नदी भी इधर से प्रवाहित होती है। लेकिन एक और नदी है दोस्तों, इसको कहते हैं नागफेनी, और ये नागफेनी जो है ये इसी को हम लोग दक्षिणी कोयल जो है इसी को यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं? नागफेनी के नाम से जानते हैं। तो है दक्षिणी कोयल ही, लेकिन और ये शंख नदी होते हुए भी दक्षिणी कोयल जो है, दक्षिणी कोयल निकलती रांची से है, लोहरदगा होते हुए, गुमला होते हुए थोड़ा सिमडेगा में आती है, फिर ये पश्चिमी सिंहभूम में आ जाती है, और फिर ये चली जाती है कहाँ पर? तो ये ओडिशा में चली जाती है। तो ये नागफेनी यहाँ पर नदी भी है, नागफेनी जलप्रपात भी है, और ये दक्षिणी कोयल को हम लोग यहाँ पर नागफेनी के नाम से जानते हैं। तो गुमला का क्या हो जाएगा? तो यहाँ बोलिएगा नागफेनी, या दक्षिणी कोयल दिया रहे तो भी सही है, शंख दिया रहे तो भी सही है, क्योंकि इसी गुमला से शंख नदी जो है वो यहाँ से निकलती है। बिल्कुल सही है। और अगर आप कहते हो शंख नदी तो भी सही है, अगर आप कहते हो दक्षिणी कोयल तो भी ये सही है। तो यही दक्षिणी कोयल यहाँ पर नागफेनी होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो। चलिए अब भवनाथपुर, ये भवनाथपुर से क्वेश्चन भी आया हुआ है जेपीएससी ने। भवनाथपुर ये जो है कहाँ पर है? तो जहां तक मुझे याद है ये गढ़वा में आता है, और भवनाथपुर से जेपीएससी ने प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिया है। तो भवनाथपुर कहाँ है? तो ये आपका गढ़वा में। आंसर कहिएगा, सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, कमेंट पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सोन नदी, और गढ़वा जो है दोस्तों यहाँ पर है गढ़वा। इधर से एक नदी गुजरती है, इसको कहते हैं सोन नदी। ये अमरकंटक से निकलती है, उत्तर की तरफ जाती है, और गंगा में जा करके ये मिल जाती है बिहार में। और ये गढ़वा से होते हुए भी, गढ़वा पलामू होते हुए, गढ़वा पलामू ऐसे सीमा बनाते हुए ये आगे बढ़ जाती है। तो भवनाथपुर ये किस नदी के तट पर होगा? तो ये सोन नदी होगा। तो ये बिल्कुल सही बता रहे हो कि भवनाथपुर जो है ये गढ़वा जिला में ही ये आता है। अगर यहाँ से जेपीएससी ने क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा हुआ है, जेपीएससी के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। नेक्स्ट है नामकुम। ये नामकुम, अगर यहाँ पर नामकुम जो है, यहाँ लाह अनुसंधान संस्थान है, ये नामकुम आ जाता है रांची में। और यहाँ पर हरमू और स्वर्णरेखा नदी है, यहाँ पर हरमू और स्वर्णरेखा नदी, और इसी स्वर्णरेखा के तट पर हम लोग छठ पूजा जो है वो करने के लिए जाते थे, यही स्वर्णरेखा नदी के तट पर। और कहाँ पर जाते थे हम लोग? तो नामकुम में जाते थे, और कई वर्षों तक हम लोग इसी स्वर्णरेखा, उसके बाद तो घर के छत पर ही रांची में होने लगा था छठ पूजा। अक्सर आप आजकल के समय में ज़्यादातर लोग जो, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ना आप छत पर अक्सर छठ पूजा होता है। मतलब हम लोग के यहाँ उस समय में तो प्रचलन में नहीं था, बाद में इसलिए कर दिया गया, क्योंकि जब हम लोग इस जगह पर जाते थे ना, आते-आते घर वापस आते-आते 2 घंटे का समय लगता था, क्योंकि जाम इतना ज़्यादा हो जाता था। जैसे ही छठ पर्व खत्म हो रहा था, रास्ते पूरे जाम। और जाना भी हम लोग को जैसे 4 बजे 3 बजे सुबह में अगर घाट पे जानी है, तो हम लोग को घर से 1 बजे या साढ़े 12 में ही निकल जाना होता था, क्योंकि वहाँ प घाट पर पहुँचते-पहुँचते बहुत समय लगता था। जाम की वजह से जो है हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अब घर के छत पर ही छठ पूजा करना है,
अब यहाँ स्वर्ण रेखा के तट पर जाने पर भीड़ भी बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा भीड़। ऐसा लगता था कि अब गिर जाएँगे वैसा वाला जगह। पता चलता था कि पानी में ही कोई गिर जाएगा। देखिए अब बरहेट, देखिए दोस्तों ये बरहेट जो है, यहीं के विधायक हैं कौन? तो इनका नाम है हेमंत सोरेन। और ये कहाँ पर आता है, किस जिला में आता है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। यहीं के विधायक हैं अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, इसी बरहेट के विधायक हैं। अगर यहाँ पूछा जाए तो मेरेल, और ये जो मेरेल है ना दोस्तों, ये गुमानी की सहायक नदी है। तो अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि मेरेल जो है किसकी सहायक नदी है, गुमानी की। ये नामकुम रांची में है दोस्तों, ठीक है ना। नामकुम कहाँ पर है, रांची में। और बरहेट किस जगह पर है ये बताइएगा। और ये घुमानी अगर बोल दिया जाए तो घुमानी भी इधर से प्रवाहित होती है, तो बरहेट जो है मेरेल और घुमानी इधर से आपका जाएगी। क्लियर है? तो ये सभी आप नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए अब हाँ बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हैं, साहेबगंज हो जाएगा। बरहेट जो है किस जिला में आता है, तो ये साहेबगंज में, और यहीं के विधायक है हमारे मुख्यमंत्री जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला भाग में हम लोग अगला जो जगह है उसको उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगला जगह है जो है ये हुसैनाबाद। कहाँ पर है दोस्तों, ये हुसैनाबाद। ये किस जगह पर है, तो ये पलामू में। पलामू में आपने सुना होगा जपला में सीमेंट का कारखाना है। और इस सीमेंट के कारखाना की स्थापना कब हुई है, तो 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। झारखंड का पहला सीमेंट का कारखाना ये था। इसको हुसैनाबाद जो है ये यही है, इसी जगह पे है। और इसको यहाँ पर जो नदी है उसको कहेंगे हरही नदी। इसको नोट कर लीजिएगा, एक छोटी सी नदी वहां प्रवाहित होती है। हाँ बिल्कुल, ये पलामू जिला में आता है। अगर जिला आपसे पूछ दिया जाए तो ये किस जिला में आएगा, तो ये पलामू जिला में आएगा। तो ये सारा चीज आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नाम आता है महुआ टांड, तो मैंने बता दिया था। रंका, ये रंका जो है, ये रंका जो है यहाँ पर मंदिर भी है। रंका में एक मंदिर है, रंका का किला है, माफ कीजिएगा, रंका का किला है। अब आपको बताना है कि रंका का किला जो है वो किस जगह पर स्थित है, इसका आंसर आपको कर देना है। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा। देखिए एक छोटी सी नदी शहर से प्रवाहित होती है, इसको कहते हैं पुल नदी। और रंका जो है यहाँ पर क्या है, एक किला भी है। अब इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट करना है, बताना है। बासुकी नाथ, अब ये बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिनको ऐसा लगता है कि देवघर, देवघर में नहीं है। बासुकी नाथ धाम जो है ये आपका दुमका, बासुकी नाथ धाम ये कहाँ पर है, तो ये दुमका में है दोस्तों, ये दुमका में। अगर नदी पूछ दिया जाए कि किस नदी के तट पर है, तो आपको बताना है मोर नदी, या इसी को कहते हैं मयूराक्षी नदी, या इसी को कहते हैं मोतिहारी नदी। मोतिहारी इसी को कहते हैं। और ये इसी अगर मयूराक्षी दिया रहे तो भी ये सही हो जाएगा, मयूराक्षी। और चलिए हम लोग दुमका जगह जो है उस जगह को भी हम लोग देखते हैं कि झारखंड में ये दुमका आपको कहाँ मिलने वाला है। यहाँ पर आप आएंगे ना दोस्तों, इस जगह पर, हाँ यहाँ पर, तो ये दुमका है। यहीं पर बासुकी नाथ धाम, पंडे पुजारियों के शहर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, पंडे पुजारियों का। रंका का किला कहाँ पर है, एक भी आंसर नहीं आया आप लोगों का। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल, बिल्कुल उत्तम कुमार जी एकदम सही बोल रहे हैं। मयूराक्षी नदी निकलती कहाँ से, देवघर के त्रिकुट पहाड़ से मयूराक्षी नदी निकलती है, इसी जगह से। और इसी को हम लोग मोर नदी, मोतिहारी नदी या मयूराक्षी नदी के नाम से जानते हैं। एक जगह है दोस्तों कुमार डूबी, ये भी धनबाद में है। कुमार डूबी, इधर भी कारखाने बहुत सारे हैं। और ये कुमार डूबी कहाँ पर है, धनबाद में आ जाता है। यहाँ ये किस नदी के तट पर है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये बराकर नदी के तट पर ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है मैथन, ये भी आपका कहाँ मिलेगा, तो ये धनबाद में मिलेगा। मैथन डैम भी है, डीवीसी के द्वारा इस पे बनाया गया ये डैम है। और मैथन डैम, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि मैथन जो है किस नदी के पर है, तो ये दामोदर नदी, आप इसको माफ कीजिएगा, बराकर नदी इसको आंसर लिखेंगे। मैथन बांध किस पे बना हुआ है, तो ये बराकर पे बना हुआ है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि मैथन जो है किस नदी पर बना हुआ है, तो ये बराकर नदी पर इस पे बांध बना हुआ है। ये डीवीसी के अंतर्गत, और ये धनबाद में ये पड़ता है, डीवीसी के अंतर्गत ये कार्यरत है मैथन बांध। और यहाँ पर नारायणपुर है दोस्तों, नारायणपुर। अब ये आपको नारायणपुर, ये कहाँ, बराकर नदी के पर ये भी नारायणपुर है। नेक्स्ट है बरही। अब देखिए ये जो बरही जो है ये आपका हजारीबाग में। और ये अगर बरही पूछा जाए तो ये कहाँ पर है, तो बराकर नदी पर है, बराकर नदी पर बरही।
और ये हजारीबाग में जब आप इंटर करते हैं ना, और मैथन बांध बराकर नदी पर, बिल्कुल। और ये बरही जो है ये भी बराकर नदी पर बना हुआ है। अब यह हजारीबाग में ये बरही है। जब आप बिहार से इंटर करते हैं ना तो बरही सबसे पहले पड़ता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है झरिया। अब झरिया कहाँ पर है? तो ये धनबाद में है। कोयला के लिए इसको जाना जाता है। और झरिया, इस पे एक भोजपुरी गाना भी बना हुआ था, दामोदर, आप लोग को याद होगा। बहुत पहले आया हुआ था ये गाना। तो झरिया अगर किसी नदी के तट पर बोला जाए तो ये कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी पर बना हुआ है। बेरमो, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये बेरमो आता है बोकारो जिला में। बेरमो बोकारो जिला में आता है। और किस नदी पर, अगर बेरमो नदी के बारे में पूछ दिया जाए तो ये कोनार नदी पर बना हुआ है। तो कोनार नदी के तट पर है, यानी कि कोनार नदी इधर से गुजरती है। चले, झरिया बोकारो में, बिल्कुल। चलिए अब चास, ये भी कहाँ पर है? तो ये चास आपका बोकारो में आता है। और ये गरगा नदी पर है, गरगा चास, ये बोकारो में आता है। बेरमो भी बोकारो में। झरिया कहाँ पर है? तो ये धनबाद में है। चंदन कियारी, चलिए बताइए किस जिला में आता है चंदन कियारी? और ये भी कहाँ पर? गोबई नदी पर ये बना हुआ है। गोबई नदी के पास में है ये चंदन कियारी क्षेत्र। सत्येंद्र चौधरी जी, चलिए शुभम कुशवाहा जी। तो ये चंदन कियारी कहाँ है? तो ये भी बोकारो में ही है। गोला, अब देखिए दोस्तों, गोला जो है ये रामगढ़ में आता है। गोला एक अनुमंडल है जहां तक मुझे याद है। 4 अनुमंडल हैं। नहीं 4 नहीं, 4 तो सबसे ज्यादा गिरिडीह में है। गोला प्रखंड है। और प्रखंड है गोला, 6 प्रखंड है यहाँ पर रामगढ़ में। झारखंड का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला गोला इसी जगह पर आता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गोला किस नदी के तट पर है तो आपको बताना है भैरवी, या फिर इसी को हम लोग किस नदी के नाम से जानते हैं? भेड़ा नदी। और ये किसकी सहायक नदी है? तो ये दामोदर की सहायक नदी है। तो गोला अगर पूछा जाए ये रामगढ़ में आता है। गोला रामगढ़ का एक प्रखंड है। दुलमी, ये भी कहाँ पर आता है? दुलमी प्रखंड है, रामगढ़ का ही। और ये भेड़ा नदी के, या फिर इसको भी भैरवी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है चितरपुर, ये भी कहाँ पर आता है? चितरपुर, ये भी रामगढ़ में आता है। अगर नदी पूछ दिया जाए तो किस नदी के तट पर? तो ये भेड़ा या भैरवी नदी के तट पर ये होगा। और ये सभी रामगढ़ में ही आते हैं। नेक्स्ट है गमहरिया, ये गमहरिया भी एक प्रखंड है। और ये किस नदी के तट पर? तो ये गमहरिया खरकई। अब खरकई नदी जो है तो ये गमहरिया किधर है? तो ये झारखंड के इस पश्चिम के क्षेत्र में है, साउथ में। अब क्योंकि खरकई नदी उड़ीसा से निकलती है। उड़ीसा के कहाँ से? मयूरभंज से। फिर यहाँ पर आती है जमशेदपुर में। और ये कहाँ से, कहाँ पे मिलती है? तो उड़ीसा से निकलती है, जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा से जाकर के ये मिल जाती है। तो ये आपको बताना है कि ये जो गम्हरिया प्रखंड है झारखंड के किस जिला में आता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। भोला रजक जी। चलिए अब हम लोग आते हैं डोरंडा। ये डोरंडा जो है दोस्तों, ये झारखंड का किस जिला में आता है डोरंडा? तो ये रांची में आता है। और यहीं पे 1847 क्रांति का जो विद्रोह था ये काफी बहुत तेजी से भड़का हुआ था। यहाँ पर एक नदी आप प्रवाहित होती हीनो, और इधर ही हरमू नदी, जो इसी डोरंडा को क्रॉस करके आप नामकुम के तरफ जाते हैं। तो हीनू, हरमू, ये सभी नदियां जो हैं इधर से प्रवाहित होती हैं। चलिए अब एक जगह है दोस्तों, कौन सा? पतरातू। ये नलकरी नदी के, नलकरी, ये नदी के तट पर नलकरी नदी। और ये एग्जाम में पूछा है आप लोगों का, लैब असिस्टेंट वाला जो एग्जाम हुआ था, इसी एग्जाम में आपके ये प्रश्न आए हुए हैं। अच्छा ये बताइए कि कितने आप लोग जो नोट किए हो, तो कितना आपने नोट कर लिया है, कितने आपके हो चुके हैं? आपने सारे नोट कर लिए? सारे हो गए आप लोगों के? कितने आपने, कितने आप तक नंबरिंग आपने कितना दिया है? कितने हो गए? कितने जगह के बारे में आपने जाना?
जी, पतरातू थर्मल पावर भी है, मतलब कि कोयला से विद्युत उत्पादन। और कोयला से विद्युत उत्पादन के लिए कुछ क्षेत्र है झारखंड में, जैसे कि पतरातू, यहाँ से कोयला पतरातू कहाँ पर है? तो ये रामगढ़ में आता है, इधर आपको बनाना है रामगढ़, जो रांची से रामगढ़, रामगढ़ में पतरातू है, पतरातू। अब यहाँ से कोयला बोकारो में, बोकारो में भी ताप विद्युत गृह भी, बोकारो ताप विद्युत गृह है यहाँ पर। और एक और ताप विद्युत गृह है बोकारो में ही, नाम मैं उसका भूल रही हूँ, चंदन क्यारी नहीं, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह, चंद्रपुरा है शायद, नहीं चंद्रपुर चक्रधर, हाँ चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह, यानी कि कोयले से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। अब रात टेस्ट के लिए अगर आपको टेस्ट लेना है, तो टेस्ट आपके हो रहे हैं, पेपर 3 के टेस्ट अब कल से कल होंगे, और पेपर 2 के भी टेस्ट दोस्तों बहुत ही जल्द हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन पूरा सेट हो रहा है और ये सारे क्वेश्चन मुझे ही सेट करने हैं। तो पेपर 3 के टेस्ट आप लोग के कल हो जाएँगे, और पेपर 2 के भी टेस्ट मुझे पूरी उम्मीद है कि कल से शुरू हो जाएगी। कल, या फिर अगर बहुत लेट हुई तो परसों से आप लोगों के, क्योंकि इसमें हम लोग को 10 टेस्ट लेना है, और ये आप लोग के बहुत ही जल्द सारे टेस्ट एक बार में रेडी करके एक-एक करके सारा टेस्ट आपका ले लिया जाएगा। पेपर 3 के टेस्ट, अगर इस टेस्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 9905917516 इस नंबर पे मैसेज कीजिए। टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट है, और ये किस तरीके से होगा, कैसे होगा, तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स मैं आपको बता दूँगी। अगर क्लास में अगर आप नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगा होगा क्लास, तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और रात के 8 पीएम वाली क्लास में आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। 8 पीएम वाली क्लास आज की क्लास होगी, और आज की क्लास में हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं करंट अफेयर्स कराने की, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कराऊँगी जो प्रीवियस ईयर में अलग-अलग प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। टेस्ट आपका सुबह 10 बजे से होता है, और रात के 11 बजे तक आप कभी भी, अगर आप जॉब में हैं ना दोस्तों, आपके लिए काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। मतलब आप घर में बैठकर, ऑफ़िस में बैठ कर के, कहीं भी बैठ कर के आप ये टेस्ट दे सकते हैं। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह। अच्छा, तलहे नदी के बारे में आप जानना चाहते हो? कितने बजे टेस्ट होगा? चलिए, आज की क्लास में और कुछ आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछिए। नहीं तो फिर हम लोग रात वाली क्लास में मिलते हैं 8 बजे वाली। तो आज बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा, और आप लोगों को बहुत-बहुत थैंक्स कि आप लोग क्लास करने आए। देखिए, अब आपके इतना आप लोग मैसेज करोगे ना, तो मैं बहुत ज़्यादा, आपको अगर टेस्ट लेना है तो आप मैसेज कीजिए। अगर आपको क्लास लेने हैं, नोट्स लेने हैं, तो आप मैसेज कीजिए। अब आप क्वेश्चन पूछने के लिए या अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए आप मुझे मैसेज कर, मैं कितने मैसेज का रिप्लाई करूँगी? उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है ना। और ये चूँकि मैं ट्रैवल में थी बहुत दिनों से, तो ट्रैवल में मैं फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ। तो ट्रैवल में मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे सर में चक्कर आने लगता है, मुझे वोमिटिंग होने लगती है, और मुझे स्वस्थ रहना था, पूरे, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था, हॉस्पिटल का चक्कर आप जानते ही हो कितना टफ़ होता है। फिर उसके बाद अगर मैं ही बीमार पड़ जाती तो फिर बच्चे को कौन सँभालता? एक वो चीज़ भी है, फिर शादी में भी जाना था, और शादी में मुँह बना करके जाऊँगी और तबीयत ख़राब हो करके जाऊँगी तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो शादी में भी अच्छे से रहना था। तो फिर जब शादी से वापस आ गई, मैं देख रही हूँ ना, आप देख रहे हो, आप लोग को हर एक मैसेज का रिप्लाई कर रही हूँ, आपके हर एक कॉल का रिस्पॉन्स कर रही हूँ। अब बहुत फ्री हूँ, अब मैं आपका मैसेज का भी रिप्लाई करूँगी। टेस्ट का फ़ीस आप पूछ रहे हो, टेस्ट का फ़ीस कितना है? तो 199 है पेपर 3 के लिए। इसमें अभी हम लोगों के 15 टेस्ट होंगे। अभी 1 मतलब अभी 30 टेस्ट मैंने कराना था इसको, तो 30 15 मैं करा चुकी हूँ। ये भी आपको मिल जाएगा, और प्लस ये इसके लिए भी आप जुड़ जाइएगा। पेपर 2 के 200 के टेस्ट हैं। इसमें आपको 10 टेस्ट मुझे लेना है, अभी शुरू नहीं हुआ है। कल या परसों से हम लोग जितनी जल्दी हो सक रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। जितनी जल्दी हो सकेगी मैं इसको कल, कल बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कल सेट कर दिए थे, कुछ क्वेश्चन मैं आज सेट कर रही हूँ। तो बहुत ही जल्द इसके भी टेस्ट आपके शुरू हो जाएँगे। तो पेपर 2 और पेपर 3 के टेस्ट आपके हो जाएँगे। हाँ
हाँ, निखिल रंजन जी बताऊँगी, पहले नदी के बारे में मैं आपको बताऊँगी और इसके बारे में ज़रूर अब कल की क्लास से आपको नदी के बारे में, क्योंकि मैप वाली क्लास में आज आपने ये जान लिया कि कौन-सी नदी जो है किस तरफ से प्रवाहित हो रही है, तो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने बताए। अब कल की क्लास में इन सारी नदियों के बारे में भी आप जानेंगे कि झारखंड में कौन-सी नदी जो है किस तरफ से प्रवाहित हो रही है, इसका पूरा डिटेल्स आपको कल की क्लास से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और आप लोग के बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं नदियों के बारे में, तो कल से आप लोग नदी के बारे में आप पूरा पढ़ेंगे और भी डिटेल में और भी बारीकी से, ठीक है? आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद आप सभी को क्लास करने के लिए आए आप।